जैसे कि केदार दोस्तों, अगर आप भी 2023 में केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सभी डिटेल्स और जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको यात्रा करने से पहले जानना चाहिए। जैसे कि केदारनाथ के कपाट कब ओपन होने वाले हैं, केदारनाथ की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, क्या आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट आने वाला है, केदारनाथ में एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, केदारनाथ में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलने वाली है, कितने दिन आपको इस टूर को करने में लगने वाले हैं, और अगर आप केदारनाथ यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो आपका ट्रैवलिंग का क्या कॉस्ट आएगा, मौसम कैसा रहने वाला है, इसी तरह की सभी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा कब से ओपन होने वाली है। तो जल्दी ही वो डेट आने वाली है जब केदारनाथ और चारधाम यात्रा के कपाट ओपन होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा की स्टार्टिंग हो जाती है, बट ये डेट टेंटेटिव होती है। 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन ये डेट अनाउंस होती है कि किस दिन केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट ओपन होते हैं, देन यमुनोत्री, और फिर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। सभी डेट्स में 2-2 दिन का गैप होता है और इस बीच में आप यहाँ पर आकर सभी दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा केदारनाथ यात्रा को ट्रैवल करने के लिए। मई और जून मंथ काफ़ी सही होता है, बट ओवर क्राउडेड हो जाता है और काफ़ी सारी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो काफ़ी क्राउड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। केदारनाथ यात्रा करने के लिए मई फर्स्ट वीक या अक्टूबर मंथ बेस्ट रहेगा और आपको क्राउड भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलने वाली है, और होटल्स और अकोमोडेशन के जो प्राइस हैं वो भी काफ़ी सस्ते उस टाइम पर हो जाते हैं और आप आसानी से दर्शन धाम में कर पाएंगे। जुलाई मंथ में काफ़ी कम टूरिस्ट दर्शन करने के लिए जाते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड और जगह जगह बारिश की वजह से, बट अक्टूबर का मंथ आपको बेस्ट टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, दीपावली के 2 दिन बाद यानी भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। अभी मान के चलें कि 26 अप्रैल से 14 नवंबर तक आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो, केदारनाथ और चारधाम यात्रा की स्टार्टिंग हरिद्वार से होती है। अभी मैं हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा पर और मेरे बैक साइड में हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। यहीं से ही आपको सभी सारी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग आप बाई बस या शेयर टैक्सी या अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। 235 किलोमीटर की दूरी और आप 10 घंटे की जर्नी कर आप सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे। बसेस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही आसानी से मिल जाएंगी, जिनकी कीमत 600 रुपीज़ पर पर्सन होती है, बट पीक टाइम में मई जून में इसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है और आपको प्री रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें और एडवांस में बुकिंग कराएं सोनप्रयाग तक की। बात करूं अगर यहाँ की लोकेशन की, तो बैक साइड यहाँ पर बैक साइड में राही होटल है और ये जिला पर्यटन विकास का ऑफिस है। इसी के सामने ही चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा। अगर आप अपने व्हीकल से केदारनाथ यात्रा करने आ रहे हैं तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बट लास्ट का 40 किलोमीटर का रोड काफ़ी टूटी हुई मिलेंगी, तो उस रास्ते को छोड़कर पूरे रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और बीच बीच में सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करते हुए और अपनी जर्नी को आप आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी और आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जिसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग एक महत्वपूर्ण प्लेस है क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी में विलीन हो जाती है और गंगा अपने नए नाम से जानी जाती है। काफ़ी लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, आप पीछे देख ही रहे हैं, और ये काफ़ी फेमस प्लेस है और इसका जो कलर्स है वो भी डिफरेंट है। तो अभी इसका जरा व्यू दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, और बीच में लोग बाग स्नान कर रहे हैं, तो कलर्स अलग अलग है और ये आगे जाके गंगा नदी के नाम से बन रही है। हरिद्वार से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते में काफ़ी सारे डिवोशनल प्लेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उनमें से एक धारी देवी टेम्पल है जिसकी काफ़ी मान्यता है। आप उस टाइम रुककर इस मंदिर की खूबसूरती और जो बीच में ये पानी के बीच में बना हुआ है इसको भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर मंदिर है और यहाँ पर भी 1 से 2 घंटा आप स्पेंड कर सकते हैं। चारों साइड में ग्रीनरी देखने को मिल रही है और बीच पानी के बीच में बना हुआ है, तो काफ़ी
फेमस मंदिर है। सोनप्रयाग में पहुंचने पर काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। फिर आप त्रियोगी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं, जिसकी 20 किलोमीटर के करीब सोनप्रयाग से डिस्टेंस पड़ती है। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर और काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, तो उसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। एक पार्किंग आपको सीतापुर में भी देखने के लिए मिल जाएगी। जब सोनप्रयाग की पार्किंग फुल हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी या बाइक को सीतापुर में भी पार्क कर सकते हैं, जिसका 2 से 3 किलोमीटर सोनप्रयाग से पहले ये पार्किंग पड़ती है। पार्किंग के चार्जेस की मैं बात करूं तो 24 आवर्स के लिए ये पार्किंग वैलिड रहती है और 4 व्हीलर्स के 100 रुपीज़ तक ये चार्जेस लेते हैं। तो अपनी व्हीकल को यहाँ पर आप पार्क करने के बाद में फिर आगे की जो यात्रा है उसको प्रारंभ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर सोनप्रयाग में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो हरिद्वार में भी सेम प्रोसेस आप करा सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन करा के जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह की जो क्यूज है उनसे आप बच जाएंगे। अकोमोडेशन आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगी, जिसका कि 200 से 300 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री का चार्ज लेते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। उसकी की जो कॉस्ट है 3000 रुपीज़ तक पीक टाइम में ये लेते हैं। सोनप्रयाग में ही आपको क्लॉक रूम देखने के लिए मिल जाएगा और अपना लगेज वगैरह आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं, जिसका कि 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ये चार्ज लेते हैं। तो अपना लगेज यहाँ पर जमा कराने के बाद में फिर जो आगे की यात्रा है उसको कर सकते हैं। यहाँ पर सब लिखा हुआ आ रहा है कि बैग का ये चार्जेस है और इस तरह का सामान का ये चार्जेस है। तो दोस्तों ये है सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग और जिसके चार्जेस इस प्रकार हैं। और ये जो है पार्किंग का एरिया है और थोड़ा सा ही आप घूमेंगे तो ये टैक्सी लेने के लिए लाइन लग रही है। ये देखो इतनी लंबी लाइन है सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर, और 3 किलोमीटर लंबी जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक लाइन लगी हुई है टैक्सी लेने के लिए। इसका क्लियर कट मतलब है कि 5 से 6 घंटे अभी आपको टैक्सी लेने के लिए लगने वाले हैं। सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी, जिसका कि 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ये चार्जेस लेते हैं और आपको 15 से 20 मिनट में गौरीकुंड ड्रॉप कर देंगे। और इस तरह की जो टैक्सीज हैं उनमें बैठकर आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे। और आप देख रहे हैं शटल सेवा के लिए लोग बाग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन देखिए कितनी तरह की ज़बरदस्त तरह की जो लाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो मई जून के महीने में इसी तरह का माहौल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गौरीकुंड पहुंचने पर आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और गौरीकुंड से जो ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है करीब 19 किलोमीटर पड़ता है। और राइट साइड में ही आपको गर्म पानी का कुंड देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आप स्नान करने के बाद में अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये तप्त कुंड जाने का रास्ता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद में फिर आगे की जर्नी है उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर भी है तो उसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। और फर्स्ट डे में यहाँ पर जब बाबा की डोली आती है तो भव्य आर्मी के बैंडों के द्वारा स्वागत होता है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गौरीकुंड में ही मंदिर परिसर के साइड में ही काफ़ी लोग टेंट लगा रखते हैं और यहाँ पर मंदाकिनी नदी का जो व्यू है उसको फील करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त एडवेंचरस एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है जब आप इस तरह के जो टेंट लगाते हैं। गौरीकुंड में ही इस गेट के पास में ही आपको घोड़ा खच्चर पड़ाव पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा और जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते वो घोड़ा खच्चर पालकी लेकर आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो घोड़ा खच्चर के जो रेट्स हैं वो 2200 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे अगर आप पालकी लेते हैं तो उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं और इनको लेकर अपने जो यात्रा है उसको कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट केदारनाथ धाम इन 3 प्लेसेस से पहुंच पाएंगे। चार्जेस की बात करूं तो मैं राउंड ट्रिप का 4720 रुपये फाटा से केदारनाथ का चार्ज लिया जाता है, सिरसी टू केदारनाथ का 4680 रुपये चार्ज लिया जाता है और गुप्त काशी से केदारनाथ का
7750 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो इस तरह के हेलीकॉप्टर के थ्रू आप चार्जेस पे कर आप सीधे केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। हेलीपैड से केदारनाथ धाम की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है और बिल्कुल फ्लैट रास्ता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी आसान है हेलीपैड से केदारनाथ धाम तक पहुँचना। जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इस तरह की सहूलियत आपको मिलने वाली है। हेली सर्विस की बुकिंग 95% ऑनलाइन ही होती है और जब भी आप हेली सर्विस के थ्रू केदारनाथ धाम की यात्रा करने की प्लानिंग करें तो आप ऑनलाइन बुक कर ही जाएँ। काउंटर टिकट मिलने के चांस काफ़ी कम होते हैं और सभी टिकट पहले से ही फुल हुए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू भी आप इसकी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। और अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यात्रा शुरू होने से 1 मंथ पहले इसकी बुकिंग स्टार्ट होती है। हमारी इस यात्रा की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग होती है और सुबह के 5 बजे हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। अप्रॉक्स 10 से 11 घंटे हमें इस यात्रा को करने में लगते हैं और 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर हम घोड़ा पड़ाव पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ट्रैकिंग करते करते बीच रास्ते में आपको काफ़ी सारे नेचुरल ब्यूटी और झरने दिखाई दे जाएंगे और इसी सफ़र को करते करते आप केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। खाने की बात करूं तो काफ़ी सारे खाने के स्टॉल आपको बीच रास्ते में देखने के लिए मिल जाएंगे और उस तरह के जो फूड को खाकर आप केदारनाथ धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों पहाड़ में सिर्फ आपको जो ट्रैकिंग करोगे मैगी मिलेगी और पराठे मिलेंगे, तो इन्हीं से खाकर आपको गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ में कुछ फ्रूट वगैरह या ड्राई फ्रूट लेकर आते हो तो बेटर है, देन आपको नहीं तो ये मैगी और पराठा खा के गुजारा करना पड़ेगा। ऊपर जाओ आपको काफ़ी वैरायटीज मिल जाएगी। खाने पीने का सभी सामान आपको ट्रैकिंग के रास्ते में डबल रेट में मिलने वाला है, तो मेक श्योर कुछ आप सामान अपना खाने पीने का साथ में लाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेटवर्क की बात करूँ तो मैं कनेक्टिविटी बीच रास्ते में काफ़ी पुअर है। आल्दो यहाँ पर वाईफाई के कनेक्शन लगे हुए हैं बट वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, तो कनेक्टिविटी बीच रास्ते में काफ़ी पुअर है और केदारनाथ धाम में कनेक्टिविटी आपको सही मिल जाएगी। तो आपकी जो मेन ट्रैकिंग है वो सिर्फ घोड़ा पड़ाव पॉइंट तक ही है। घोड़ा पड़ाव पॉइंट के बाद 1.5 किलोमीटर जो केदारनाथ धाम तक की जो ट्रैकिंग है बिल्कुल फ्लैट ट्रैकिंग है, वो बिल्कुल आसान है और आप 15 से 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये तो अद्भुत दर्शन है कि ऐसे दर्शन तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। इतनी परिश्रम करके हम ऊपर तक पहुँचे, जयकारा लगा लगा के गला भी गया। बिल्कुल महादेव की कृपा है जो यहाँ बुलाया है, बाबा की कृपा है बस। जय श्री महाकाल। बेस कैंप के पास ही आपको काफ़ी सारे टेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट 400 से 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से होता है और इनमें आप अपनी रात आराम से गुजार सकते हैं। बट प्रिफरेबली रहेगा कि आप GMVN बुक करें और उसके थ्रू अपना केदारनाथ की यात्रा को करें। इस कैंप से 2 किलोमीटर दूर काफ़ी सारे छानी कैंप जगह है यहाँ पर और काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए हैं। भैया से बात हुई है, 500 रुपये में टेंट मिल रहा है, तो आप आइए बजट डलने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे टेंट्स हैं, हज़ारों टेंट लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलना चाहो कुछ? बोलना क्या है, ऊपर तो बहुत भीड़ जा रखी है और ऊपर टेंट की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है और ऊपर महंगाई बहुत है। जो टेंट यहाँ 500 रुपये का लगता वहाँ करीब 1000 रुपये का लग जाएगा आपको। तो यहाँ से आप सुबह अपना 3-4 बजे हाथ मुँह धो के या नहा नुहा के अपने ऊपर जा सकते हैं, तो ठीक रहेगा। यहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है, हमारे पास स्लीपिंग बैग है, सोने की पूरी व्यवस्था है, ठंड नहीं होगी उतनी। हम सुबह आपको गर्म पानी दे देंगे, चाय चुई आ जाएगी आपके लिए और नाश्ता अगर आप बोलेंगे तो नाश्ता भी आ जाएगा आपके लिए। केदारनाथ धाम आने पर GMVN भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है और ये वेबसाइट आप सामने देख पा रहे हैं, इसके थ्रू 1 महीने पहले से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप GMVN को ऑप्ट कर भी बुकिंग शुरू कर सकते हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज है 400 रुपीज़ से होती है और नंदी कॉम्प्लेक्स और स्वर्गारोहणी कॉम्प्लेक्स और हट्स, इस तरह के जो वेरिएशन हट्स की आपको इनके पास देखने के लिए मिल जाएंगी और जितना प्राइस बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो GMVN भी एक केदारनाथ धाम में रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। केदारनाथ धाम में चारों साइड में आपको स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं और खाने पीने की भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी और काफ़ी कमर्शलाइजेशन इस समय पर केदारनाथ धाम में हो चुका है। इस तरह के जो होटल्स और रेस्टोरेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर आप हर प्रकार का खाने का जो सामान है वो खा सकते हैं
और मंदिर में बाद में दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल आपको मई जून के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में मंदिर परिसर से 200 मीटर की रेंज के डिस्टेंस पर ही अलवर वालों का भंडारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और वहाँ पर आप सुबह दोपहर और शाम का जो भंडारा है उसको खाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। हम 18 से भंडारा लगा रहे हैं यहाँ, और निरंतर 18 से 19, 20, 21 से ये 22 पाँचवा भंडारा है। निरंतर मई से जब यहाँ पर बाबा के दर्शन शुरू होते हैं, पालकी शुरू होती है, हम पालकी से पहले आ जाते हैं और ये मैनेज करते हैं। और जब बाबा की पालकी वापस जाती है तभी हम इनके साथ साथ पट बंद करके वापस जाते हैं। हम यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चाय का इंतजाम है। 8 बजे भोजन शुरू कर देते हैं। 8 से भोजन शाम को 4 बजे तक 3 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद हम 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं। हम फिर उस वक्त चाय रख देते हैं, 5 से 6 बजे तक चाय। 6 बजे जैसे ही स्टार्ट होते हैं हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, और 6 से रात को 9 बजे तक खाना निरंतर देते हैं। जैसी भी हमारी श्रद्धा होती है हम पूरी सब्जी, दाल पूरी सब्जी, चावल, कभी खीर, कल हमने रसगुल्ले का प्रसाद बांटा था। तो इस तरह हम अलग अलग वैरायटियों से प्रसाद यहाँ निरंतर बांटते रहते हैं। इसका मैनेज हम दान द्वारा ही करते हैं। जो ईश्वर के अनुसार दान देता है उसका दान लेते हैं और अपना दान से केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए अप्रोक्स 4 से 5 घंटे का वेटिंग पीरियड आप मान के चलिए। पीक टाइम में 4 से 5 घंटे आपको दर्शन करने में लग जाएंगे, और मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में दर्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप जुलाई और अगस्त महीने में जाएंगे तो आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी जो आप पीछे देख पा रहे हैं मंदिर परिसर का बैक साइड का व्यू है, और भीमशिला जिसने 2013 की जो त्रैसदी आई थी सभी को पता है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मंदिर को बचाने में और काफ़ी जो नुकसान होने को बचाने में। अभी भीमशिला को भी दिखाते हैं और कितनी मान्यता बढ़ गई है इसकी। केदारनाथ धाम मंदिर में जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो कैमरास आपको अलाउड नहीं होगा, और कैमरा आप बाहर रख कर ही जाएंगे जब भी दर्शन कर पाएंगे। साथ में आप कभी काफ़ी सारी और प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद और साथ में भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ में आप शंकराचार्य जी की मूर्ति में भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि मंदिर परिसर से 200 मीटर की दूरी पर है और काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन कराया था। तो इस प्रतिमा को दर्शन करने के बाद में फिर जो आगे की यात्रा है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी आधा से 1 घंटा आप स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी आप रास्ता देख रहे हैं, कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, और आगे जाने के बाद में यहाँ पर इस प्रतिमा के सामने भी दर्शन कर सकते हैं आप। तो संतान वृद्ध सहितम हरि भक्त रस्तु। तो हम ये भगवान की पूजा जो है 2000 सालों से हमारी पीढ़ियां करती हैं। तो अभी जो भी सदा यथा यथाशक्ति ब्राह्मणम भोजनम दक्षिणम हम संपत्ति ही क्या होगी। यहाँ से हो गया सिंधी साहब का, सिंधी था आपकी ना आपको अमुक हुआ गोत्रोत्पन्न अमुक अमुक गंगा जलम मस्तकी वामांगी गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणनादिनाथ सहितो केदारनाथ प्रभु केदारंचल संस्थितो सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय सदा शिवा। और जल्दी से संकल्प लेंगे। ओम हरे विष्णु विष्णु विष्णु। अब बात कर लेते हैं कि पूरी ट्रिप को करने में आपका कितना कॉस्ट आएगा। तो पूरी ट्रिप का खर्चे की बात करूं तो मैं हरिद्वार से लेकर आपको केदारनाथ धाम तक 4 से 5 दिन का आपका टूर बनता है, और इस पूरे टूर में आपको 3000 से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच में आपका जो एक्सपेंस है वो होने की उम्मीद है। मोस्टली वो भी डिपेंड करता है कि किन टर्म और कंडीशंस पे आप यात्रा कर रहे हैं। अगर आप हेली सर्विस को अवेल करते हैं तो आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो 8000 से 10000 तक पहुंच जाएगा, और उसी में भी आप घोड़े पालकी या खच्चर को अवेल करते हैं तो भी कॉस्ट आपका अलग से एडिड हो जाएगा। बट अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका 3000 से 4000 के बीच में इजीली आपका जो ट्रिप है कंप्लीट हो जाएगी। हमें बहुत बढ़िया लगा। यहाँ केदारनाथ पहली बार आए हैं
और केदारनाथ में पहली बार आके ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हम लोग। बाबा जी के सीधे आके मिले हम लोग यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया हमें। तो आप भी बाबा केदारनाथ धाम आए तो काफ़ी आप मज़ा कर सकते हैं, और जो आपकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे दर्शन मेरे बाबा जी के बहुत अच्छे हुए हैं, और जिसको भी मन्नत मांगनी है उसकी सभी मन्नतें पूरी होती है। इसके पीछे जो भीमशिला है उसके बारे में भी बहुत सुना था, अब वो हमने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, और बाबा जी तो है ही सबसे अच्छे। माता जी कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा। मैं तो ये कह रही हूँ सभी यात्रियों को यहाँ आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए बाबा जी के, और सभी की इच्छा पूरी होती है यहाँ आने से। हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधर शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी और इनपुट्स यूज़ कर ये कंप्लीट सीरीज बनाई है, जिसमें कि आपको हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम के पूरी जानकारी शुरू से लेकर एंड तक की प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपके कोई कमेंट्स या सुझाव हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उनके समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे वाले टाइम में काफ़ी सारी केदारनाथ धाम और 4 धाम की वीडियोस मैं लाने वाला हूं। तो कीप वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। होंगे उस टाइम पे कुछ